हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। यानी इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 12th का मैथ और प्रश्नवाली देखेंगे 4.5 को देखेंगे, क्योंकि आप लोग को पिछले वीडियो में हमने 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 तक करा चुके हैं। अभी तक ले आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो मैंने उस वीडियो का कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और नहीं तो पिछले जितने भी चैप्टर है आपका ये पीछे, उसका भी मेरे चैनल पर उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर है, उपलब्ध है आपके लिए। तो जाइए सर्च कीजिए कहीं प्रश्नवाली 4.4, चाहे 4.3, 4.1, चाहे आपको 3.2 देखना होगा तो उसको सर्च कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपका उपलब्ध है वीडियो। तो चलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में ये वाला यानी कह रहा है आपका 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंड यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। सहखंड को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम समझेंगे कुछ बेसिक सी बात। यहाँ पर देख लीजिए आपका ये है, और आपका इस प्रश्नवाली में टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर लिखिए, ये है आपका एक्सरसाइज 4.5। ये है आपका प्रश्नवाली। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाली और इंग्लिश में बोलेंगे एक्सरसाइज इसको। तो देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है? 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका अव्युत्क्रमणीय अवयव पहले जानेंगे। उसके बाद दूसरा है आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। ये है आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी इसको बोलेंगे। तो देखिए, इसमें पहले हम दोनों टॉपिक के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नवाली आप लोग को ये इस पर यानी 4.5 पर, इस पर चलेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे, तब टॉपिक तो ऐसे पढ़ना है। इसमें आप लोग का अवयव का सहखंड पढ़ना है, लेकिन इसको पहले जानेंगे। तो देखिए, तो ये पहले देखेंगे कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स किस यानी क्या होता है। तो यानी देखिए, यदि आपका ए मोड बराबर आ गया क्या चीज? 0, यानी डिटर्मिनेंट को हल किए, आपका उसका मान आ गया 0। तो ये है आपका अव्युत्क्रमणीय अवयव। क्या है? अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय के लिए आपका हो जाएगा ए मोड बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यानी मतलब इसका विपरीत ये है और इसका विपरीत ये है। तो इसका देखेंगे पहले फॉर एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ए बराबर आपका कोई दे दिया, ए मोड बराबर मान लीजिए कोई दे दिया आपका 1, 2, 4 और 8। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स यानी अवयव बोले हैं,
तो यहाँ पर आपका ये नहीं देगा, मैट्रिक्स का ऐसा सिंबल रहता है, ऐसा बनाए। उसके बाद इसका ए मोड निकालेंगे तो देखिए अब हो जाएगा ये अबीव का मोड, ये देखिए ऐसे निकाल दिए। तो क्या होगा, ये वाला तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ गुना कर देंगे। कब, जब यहाँ पर माइनस लगा के तब गुना करें। 4 दूनी 8, तो इसका मान क्या आ गया 0। तो देखिए ये कौन सा है आपका, ये वाला है, यानी अव्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका मान, डिटर्मिनेंट का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो देख लेना है आपको क्या है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। उसके बाद व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दे देगा 2 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 दे दिया, यानी ये बराबर मैट्रिक्स इसको बनाइए और इसका ए मोड निकालेंगे अवयव का 2 3 5 4। तो देखिए क्या मिलेगा, ये वाला इसके साथ है गुना तो 8, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ है गुना, 25 हैं 15, इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, -7 मिलेगा। तो देखिए इसमें केवल क्या चीज़, 0 आना चाहिए। 0 से आपका माइनस में और प्लस में, यानी धनात्मक रहेगा डिटर्मिनेंट के मान, यानी सरणी के ऋणात्मक चाहे धनात्मक, तो वो हो जाएगा आपका व्युत्क्रमणीय अवयव। और 0 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए इसको हमने समझ लिए। उसके बाद कुछ रूल है आपका, इसको समझिए। इसका रूल है, यानी इस प्रश्नावली में कुछ आपका रूल है, ए डी जे ए बराबर होता है ए डी जे ए बराबर ए मोड आई के होता है, ये होता है, यानी ये एडजॉइंट है, इसको बोलेंगे। उसके बाद दूसरा रूल नंबर है आपका, रूल नंबर है दूसरा, ए बी के मोड बराबर होता है ए मोड और उसके बाद बी मोड, ऐसे होता है। उसके बाद तीसरा आपका है ए इन्वर्स बराबर होता है 1 में ए के मोड, यहाँ पर हो जाएगा ए डी जे, यानी एडजॉइंट, ये होता है। उसके बाद चौथा है आपका ए बी के इन्वर्स बराबर होता है बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स। उसके बाद इसका एक और होता है ए डी जे ए, यानी मोड बराबर होता है ए मोड एन के पावर n-1 होता है। ए के मोड के ये पावर में n-1, n क्या है आपका, कोटि है, क्या है, n बराबर कोटि है ये आपका। तो समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए इसको देखेंगे। पहले आपका इसमें टॉपिक है, आपका टॉपिक है इसमें अवयव का सहखंड, अवयव का सहखंड क्या है, अवयव का सहखंड, यानी लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये है आपका टॉपिक, इसमें पढ़ना है ये टॉपिक को। तो चलिए इसमें देखेंगे पहले आपका क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग का इसमें पहले हम लोग पिछले आपका एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम लोग कि यानी इस तरह से आपका दिया रहता था, यानी A11 A12 और ये 13, उसके बाद A21 22 A23, उसके बाद A31 A32, उसके बाद A33, ये ऐसे दिया रहता था अवयव। तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में आए
तो हम लोग ऐसे पढ़ने लगे, इसको मोड में डाल दिए, यानी ए मोड, A11, A21, A31, उसके बाद A12, 22 और A32 है, और उसके बाद A13, उसके बाद A3 है, A33। इसमें हमने आयतें पढ़े। उसके बाद आगे कुछ प्रश्नवाली को हल किए तो हम लोग को कुछ क्या निकालने के लिए मिला, कुछ मिलने लगा, कुछ दूसरा अवयव मिलने लगा, यानी इसका एडजॉइंट यानी सहखंड निकालने के लिए मिलने लगा हम लोग को। जैसे में निकालते थे कैसे, ADJA, इसका बराबर में हो जाएगा ये वाला इस प्रकार से, यानी A11 और A12, उसके बाद A13, उसके बाद A21, A22, A23, उसके बाद A31 और A32, उसके बाद A33। ये सीखे। उसके बाद अब सीखेंगे इसका परिवर्त। तो इसका परिवर्त निकालेंगे कैसे, यानी ADJ बराबर, तो देखिए क्या होगा परिवर्त निकालने के लिए हम लोग मैट्रिक्स में चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी परिवर्त निकालने के क्या करते थे, पंक्ति को पकड़ के स्तंभ बनाते थे, पंक्ति को पकड़ के स्तंभ बनाते थे, पंक्ति को पकड़ के स्तंभ बनाते थे। तो देखिए ये है पंक्ति, इसको स्तंभ बना देंगे, A11, A12, A13, इसको पकड़ के खड़ा लाइन कर देंगे, 21, A22, A23, उसके बाद इसको पकड़ के A31, A32, उसके बाद A33, ये निकाल दी। तो यही हम लोग क्या कहते थे, एडजॉइंट है, यानी सहखंड है इसका। इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे कि ये सहखंड है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल, अभी ए बराबर मान लीजिए आपका दे दिया 2, 3, 1, 4, और इसका क्या दिया का सहखंड यानी एडजॉइंट, सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको सहखंड ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे, अवयव है आपका ये, तो लिखेंगे A11 का सहखंड A11 बराबर, यानी देखिए आपका क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्लियर होगा। जैसे में यहाँ पर लेंगे -1, उसके बाद यहाँ पर i+j होता है, इसके पावर में i और प्लस का j, यहाँ पर जौन सा अवयव लेते हैं उसके साथ गुना करते हैं। तो देखिए पहले इसको -1, i कौन सा है आपका पंक्ति है, j कौन सा है स्तंभ है। तो यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको। और यहाँ पर देखिए माइनस जो है 1, ये अपने मन से लेते हैं, ना कि यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसके साथ 4 गुना होगा, अवयव 4 है। उसके बाद देखिए इसका पावर में क्या आ जाएगा, 2 × 4, यानी मतलब यहाँ पर हो गया इसका -1 अगुने -1, यानी ये हो जाएगा प्लस का आपका 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इसके पावर में 2 है, तो यानी -1 गुना -1, यानी 2 बार लिखेंगे। 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार, 5 रहेगा तो 5 बार। तो यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस, गुना 4 से कर दिए तो आपका आ गया 4। उसके बाद इसी तरह से इसको भी हम लेते हैं, यानी ये 12 का
सहखंड A1 2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे, उसके बाद यहाँ पर I क्या है 1 प्लस का J क्या है 2 और गुना कर देंगे अवयव का। यानी आपका क्या कहने का मतलब ये इसका हुआ कि पहला पंक्ति है दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ ये है, अब पहला पंक्ति आपका कौन सा है, तो ये है। ये दोनों को बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका करेंगे तो माइनस का 1 और ये जोड़ देंगे तो 3 और ये 1। यहाँ पर देखिए -1 गुना -1 गुना -1 यानी 3 है इसके पावर में, तो 3 को 1 1 लिख दिए। तो इसका इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस आ गया, उसके बाद -1 इसके साथ गुना करेंगे तो आपका आ गया माइनस का 1, यहाँ पर 1 है, इसके साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो आप लोग को ट्रिक बताए थे कि यहाँ पर ये जो होता है ये आपका कौन सा जगह 2 1 का सहखंड 2 1, उसके बाद A2 2 का सहखंड A2 2, इस ट्रिक बताए थे आप लोग के लिए। यानी बताए थे कि ये दोनों को जोड़ने से हमें सम और विषम आ जाएगा। यानी सम आ गया तो प्लस लिख दिए और विषम आ गया तो क्या लिख देंगे माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़े, ये 2 और 1 को जोड़े तो 3 आ गया। तो सम संख्या है कि विषम संख्या, विषम है, तो यहाँ पर माइनस रख दिए। उसके बाद ये देखिए ये दूसरा आपका पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। आप ऐसे निकालिएगा तो यहीं आएगा। उसके बाद ये 2 2 है, तो आपका दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सम संख्या। तो सम संख्या में प्लस लिखते हैं, आप प्लस को लिखिए चाहे मत लिखिए, उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आपका है, तो ये लाइन कैंसिल हुआ और ये लाइन कैंसिल हुआ, तो क्या दिख रहा है आपका अवयव 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो ऐसे हम लोग सहखंड निकालते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ज़्यादातर आप लोग को इस टॉपिक को देखना है, इसको इसमें ज़्यादातर यूज होगा। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग प्रश्न पर। देख लीजिए, देखिए प्रश्नवाली 4.5 दिया है, कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कीजिए। यानी सहखंड ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट देखिए, पहले 1 का करेंगे। यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन नंबर और आपका एक्सरसाइज 4 पॉइंट क्या है वो 5। तो चलिए देखेंगे, आपका दिया है, लिख लीजिए। दिया है आपका 1 3 2 और ये 4 का दिया है, ये दिया है। इसको मान लेंगे माना कि A बराबर ये दिया है, ये हमने मान लिए। अब इसका सहखंड निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए का मोड और यहाँ पर 1 3 2 4, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका कीजिए चाहे इसका कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ए का मोड लगाए हैं, तो इसका मोड लगाएंगे तो इधर ये भी हो जाएगा मोड में, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर में, इसका हम जो करेंगे तो इधर वाला का भी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी का मान है ना आपका, ये तो होगा नहीं। तो चलिए इसका एडजॉइंट निकालना है, तो लिखेंगे अवयव AIJ का सहखंड
जे होता है। ये तो लिख लिए। आई का मतलब हो गया आपका पंक्ति और जे का मतलब हुआ आपका स्तंभ। तो यहाँ पर लिख लेंगे अवयव। अवयव कौन सा अवयव के कीजिएगा, यहाँ पर A11 का सहखंड A11 हो जाएगा। तो उसी तरह से करेंगे जैसे मैं आप लोगों को ट्रिक बताए थे। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले 12 का सहखंड आपका 12 हो जाएगा और A21 का सहखंड आपका हो जाएगा 21। उसके बाद A22 का हो जाएगा A22। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को क्या बताए थे, ये दोनों संख्या को जोड़ने से आपका सम संख्या आया। जिसे में एक है सम आया तो प्लस लगाना है। अब विषम आएगा तो माइनस लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 तो क्या हो गया 2। सम संख्या है कि विषम, तो आपका सम है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, उसका वैल्यू वहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो यानी ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 3, तो 3 आपका सम है कि विषम, यहाँ पर विषम हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल होगा तो क्या दिख रहा है आपका 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। उसके बाद ये है 2 1, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपका विषम मिल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यानी आपका इसका कहने का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरा आपका क्या है, ये पंक्ति है और पहला स्तंभ ये है। कैंसिल होगा तो क्या दिखेगा आपका 4 दिखेगा, ये कैंसिल होगा नो। उसके बाद ये कैंसिल होगा तो क्या दिखेगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद ये 2 2 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका सम। तो सम में क्या रहेगा प्लस, तो प्लस लिखे या चाहे मत लिखे। तो देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या दिख रहा है आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ऐसे लिख दिए। आप इसको डब्बे में रखिएगा तो रख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए डब्बे में आपका A बराबर ऐसे रख सकते हैं, A11 A12 इसका सूत्र है। उसके बाद यहाँ पर होता है, देख लीजिए आप लोग को सूत्र बताए थे इधर, देखिए ये सूत्र बताए थे न। तो ये 3 गुना के 3 लिए है, लेकिन 2 गुना के लिए ये हो जाएगा कैंसिल और ये क्योंकि ज़्यादातर नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सूत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी इधर हो गया आपका 2 1, यहाँ पर A22 हो गया। इस डब्बे में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। आपका क्या है 1 2 आया है माइनस का 3। उसके बाद 2 1 का वैल्यू क्या आया है आपका माइनस का 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। उसके बाद 2 2 का क्या आया है 1, तो यहाँ पर 1 रख दिए। आप ऐसे भी करके रख सकते हैं देखने के लिए अच्छा, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग का एडजॉइंट निकालने के लिए बता दिए यहाँ पर, और आपका एक प्रश्न भी हल हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी दिया है आपका 3 गुना 3 कोटि का है, तो इसको क्या करेंगे इसी तरह से हल करेंगे। देखिए इधर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिख सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A बराबर आपका ये दिया है, लिख लीजिएगा। माना कि यहाँ पर माइनस का 1 है, 3 0 2 5 और 1, ये हो गया। यहाँ पर माइनस का 2 है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे A मोड बर इसका भी मोड, और ये आपका 2 3 5 माइनस का 2 0 और
ये 1 है। देखिए इसका सहखंड निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, सहखंड यानी एडजॉइंट। तो इसका सूत्र होता है ADJA बराबर हो जाएगा आपका A11 A12, उसके बाद A13 A21 A22, उसके बाद A23, उसके बाद होता है A31 A32 और उसके बाद A33। ये होता है एडजॉइंट का सूत्र। तो यहाँ पर पहले हम लोग सहखंड निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो आपका आ गया, यानी सहखंड का भी होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अवयव AIJ का सहखंड, क्या चीज़, सहखंड AIJ होता है। ये तो सबको मालूम है कि सहखंड को कैपिटल A से सूचित करते हैं। I का मतलब पंक्ति, J का मतलब स्तंभ, इसमें भी बता दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अवयव चाहिए का सहखंड A11। तो देखिए यानी ये आपका यहाँ पर लिख लीजिए, सबका आपको लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद एक ही बार हल कीजिएगा और मान आ जाएगा हड़ाहड़, जैसे हमने बताए थे। उसके बाद 21 होगा तो 21, उसके बाद हो जाएगा आपका 22, तो हो गया आपका 22। उसके बाद हो जाएगा आपका 23, यहाँ पर भी हो जाएगा 23। उसके बाद A31, इधर भी हो जाएगा A32, सॉरी 31। उसके बाद A32, तो इधर भी हो जाएगा A32। ये है A33, तो इधर भी हो गया A33। ये आपका अवयव अभी हमने लिखे, सबका अवयव लिख दिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, रखेंगे। देखिए ध्यान से, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका, सम संख्या आएगा कि विषम, यानी सम संख्या आएगा, तो यानी प्लस यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसे डाबा बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें से आपका पहला पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हो गया, तो क्या दिख रहा है आप लोग को, 3051। इसी को लिखेंगे यहाँ पर 3501। अब इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो आ गया आपका 3 और यहाँ पर माइनस, उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर प्लस रहेगा कि माइनस, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो सम संख्या आया तो प्लस लिखेंगे, और जहाँ विषम आया वहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा आपका कितना, विषम है, तो यहाँ पर माइनस लगाइए। उसके बाद यहाँ पर ये डाबा बनाइए। तो देखिए आपका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ था, ये है स्तंभ और ये है पंक्ति, कैंसिल हुआ तो आपका क्या दिख रहा है, 2, नीचे में -2, ऊपर में 5 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का 2 5 और 1 लिख दिए। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो देखिए ये इसके साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाते हैं, तब जाके इसके साथ गुना करेंगे तो एगो माइनस लेके आ गया, तो ये इसको प्लस कर दे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कि 12 आपका, तो यहाँ पर माइनस में 12 आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा आपका कितना, इसको जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा, तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए कोई बात नहीं। तो यानी मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो स्तंभ ये है आपका, पंक्ति वाला ये है लाइन, कैंसिल। तो क्या दिख रहा है, 2 माइनस का 2 3 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का 2 3 और 0। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये इसके साथ 0 हो गया
और ये इसके साथ है माइनस आएगा, तो यहाँ पर एगो माइनस रखते हैं, माइनस माइनस इसको कर दिया प्लस, इसके साथ गुना हुआ तो 6, इसका आंसर आ गया 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस रहेगा कि माइनस इस पर, तो 2 गो एगो 3 गो, तो 3 सम संख्या है कि विषम, विषम है, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये है स्तंभ और दूसरा पंक्ति कैंसिल, तो आपका क्या दिख रहा है -1 2 0 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 0 1। यहाँ पर माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा -1 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का, ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा। उसके बाद देखिए 2 2 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो सम आएगा कि विषम, सम आएगा, तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस आपका लिखिए चाहे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आप लोग को, देखिए ये कैंसिल होगा तो 1 2 माइनस का 2 1, तो इसी को लिख देंगे 1 माइनस का 2 और ये 2 और ये 1। अब इसको हल करेंगे तो ये इसके साथ गुना होगा तो 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4, तो यानी -4 आएगा, तो इसको कर दिया प्लस, यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका विषम की सम, विषम आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। उसके बाद देखिए यानी आपका ये लाइन कैंसिल होगा, ये लाइन कैंसिल, और ये दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये आपका स्तंभ तीसरा है कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आपका 1 -1 2 0, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस का 1 और माइनस का 2 और 0। इसको हल कीजिएगा तो आपका यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाइए, उसके बाद ये वाला इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, इसमें गुना किए तो आपका 2 आ गया, तो यहाँ पर -2 आया, एगो माइनस बेचारा बाहर ही है तो इसको क्या कर देगा प्लस, ये आ गया। उसके बाद अब इसको देखेंगे, ये दोनों को जोड़िएगा तो सम आएगा कि विषम, सम आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा आपका पंक्ति और पहला स्तंभ, ये है स्तंभ कैंसिल हुआ और तीसरा पंक्ति ये है, तो क्या दिख रहा है आप लोग का -1 3 2 5, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 3 2 5 लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसका जो -5 इसके साथ है गुना और ये इसके साथ है, तो 3 दूनी के 6 6 5 11 -11। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा तो सम आएगा कि विषम, 3 गो 2 गो क गो हो जाएगा 5 गो, तो ये हो जाएगा आपका विषम, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो देखिए इसमें से आपका तीसरा पंक्ति ये कैंसिल और दूसरा स्तंभ ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 1 2 2 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 और 2 5 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस और ये इसके साथ गुना, तो 5 यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 1, एगो माइनस बाहरी है तो माइनस का 1 है। उसके बाद ये 3 3 दोनों को जोड़िएगा तो सम आएगा कि विषम, आपका आ जाएगा सम, तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस लिखे चाहे मत लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 1 2 -1 और 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 और उसके बाद क्या दिख रहा था -1 और 3, फिर से देख लीजिए ये लाइन कैंसिल, तो ये तो इसको लिखे हैं यहाँ पर, इसको लिखे हैं तो इसको हल कीजिए, तो ये इसके साथ है तो 3, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ गुना करेंगे तो 2 माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। अब इस देखिए ऐसा आपका इसमें देख लीजिए आ चुका है इस सब, तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र भी है, तो इसको इसके इस पर सब जितना ये वाला मान आया है आपका यहाँ पर लग चुका है, इसको इसमें रख देंगे। तो देखिए रखेंगे कैसे, आपका यहाँ पर है आपका लिखते हैं हम लोग A
DJA एडजॉइंट लिखेंगे कैसे, A11 A12 उसके बाद A13 इधर आ जाएंगे तो 21 ये हो जाएगा 22 उसके बाद ये हो गया आपका 23 यहाँ पर। उसके बाद तो इसका सूत्र इधर है आपका A31 A32 और ये 33 ये हो गया आपका। तो ये हमने सूत्र को लिख दिए। तो अब इसके जगह पर आपका वैल्यू आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए आ चुका है। A11 का 3 आया है, A12 का आया है इतना और इसका इतना, देख लीजिए इसका इतना और इसका इतना, इसका इतना यहाँ पर आ चुका है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना आ चुका है, देख लीजिए। तो अब इसका हम लिख देंगे जिसके जगह पर, देखिए इसके जगह पर क्या है 3, इसके जगह पर क्या है -12, इसके जगह पर क्या है आपका 6 है। तो लिखेंगे 3 - 12 6, यानी 3 -12 और 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 21 22 23, तो यहाँ पर रखेंगे 21 22 21 का 22 और 23, तो इसका वैल्यू क्या आया है आपका 1, इसका आया है 5, इसका आया है आपका यहाँ पर 2 है। तो इसका क्या लिखेंगे 1 5 2, यहाँ पर लिखिए 1 5 2, यानी 1 5 और यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 1 3 2 3 3, तो इसका देखिए इधर आपका मान आ चुका है। यहाँ पर 3 1 क्या है -11, 3 2 -1 3 3 5, यानी -11 -1 5, -11 -1 और 5, यही है आपका ADJ जौना के कहते हैं हम लोग एडजॉइंट, यानी सहखंड, ऐसे निकल चुका है। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी तीसरा चौथा आपका जो बचा है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं।